कोई बुराई नहीं होती, लेकिन वक्त की नज़ाकत होती है। वक्त गुजरता है, गाँव में एक भाई बुराई करता है, फिर दो भाई सीखते हैं, फिर चार भाई सीखते हैं। ऐसे ही वो बुराई एक घर तक बनती है और वो फिर निकालने में बहुत वक्त लेती है। पंजाब की तर्ज पर जैसे एक टाइम पे पंजाब का हाल उल्टा पंजाब हो गया था, ऐसे ही मेवात का हाल भी मेरी नज़रों में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें एसपी साहब ने लीड किया। 700 लगभग 700 गाड़ियाँ चप्पे चप्पे पर उन्होंने छापा मारने का काम किया और उसमें क्या करवाना बताओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई काम गलत यहाँ नहीं हो रहा है, बिल्कुल चीजें सामने निकल के आई हैं। जब उन पकड़े हुए अपराधियों से कानून ने सख्ती से काम लिया तो उन्होंने कुछ और नाम लोगों के नाम भी लिए। तो मैं तो आज इसलिए पूरी बिरादरी के सामने बिल्कुल हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसी कोई बुराई अपने गांव के इलाका में न आए। बुराई फैलने से पहले ही उसको रोकने का काम करा जाए। आपके गांव की पंचायत, ये आपकी पंचायत है, ये आपका सिरा है, ये बुजुर्गों का गांव है। हमारे बुजुर्गों ने इस गांव के लिए बहुत खून बहाया है, बहुत प्यार दिया है। ये मैं समझता हूँ कि गांव के चुनिंदा आदमी एक निगरानी कमेटी का गठन करें जिसके अंदर लगभग 100-150 लोग हों और वो कमेटी हर बुराई को रोकने के लिए चाहे हाथ जोड़ करके चाहे सख्ती से उस बुराई को रोकने के लिए काम करेगी। कोई भी तो मैं इस मत से अपने अधिकारी साहिबान और गांव की बिरादरी को ये आश्वासन देता हूं कि कोई भी भाई उनको सिफारिश के लिए थाना चौकी नहीं जाएगा। अब से पहले जो हुआ है उसकी बात नहीं करेंगे। अब जो पैर बांध करके उसको वापस वही छोड़ के आ जाओ, पड़ा रहेगा वही खदानों में और अपनी किस्मत को कोसेगा वो, क्योंकि नशा है ये, जाएगा नहीं आराम से। इसके लिए बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ऐसे ही चोरी का मामला है, कभी किसी की मोटर उड़ जाती है, कभी किसी का पंखा उड़ जाता है खेतों से, कभी किसी का अंजन उड़ जाता है, कभी किसी को कुछ चोरी हो जाता है। ये चोर बाहर से नहीं आए हैं, ये चोर हम में से ही कोई पनपे हुए हैं। आज मुझे नहीं पता कि मेरी औलाद क्या कर रही है, हो सकता है कि मेरा बेटा चोरी कर रहा हो और मैं उसकी शायदी भरूं। ऐसा नहीं है। चोर तो हमने अपने बिरादरी में पड़े की जगह दी है, उनको खत्म करने का काम करें। इसके बाद मसला आता है गौ तस्करी, गौ कसी का। मैं अपने साहिबान, अपने अतिथि साहिबान को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि गांव के इलाका में जनाब ऐसा मामला तो नहीं है कि हमने कभी कुछ ऐसा किया हो। बहुत पहले मामला हुआ होगा सर, उसकी तो इन भाइयों को हमें भी कोई सुध नहीं है, लेकिन एक मामला गांव का रजिस्टर्ड हुआ है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने इंचार्ज साहब को मामले का पता है, उसमें थोड़ा सा नरम रुख बरतें। जो कि मामला गलत है उसको हाथ जोड़ के विनती है खत्म करने का काम करें। अगर कोई भाई वाकई में गलत करता है तो ये पंचायत, ये बिरादरी, ये कमेटी उस भाई को आपको गिरबान से पढ़कर ला के देगी। उसके बाद मामला आता है सट्टेबाजी का। सट्टेबाजी का मामला हमारे गांव में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बावजूद बार बार मना करने के भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो उन सट्टेबाजों से जो कि हमारे बीच में ही हैं, हमारे गांव के ही हैं, उनसे हमारी कमेटी बहुत सख्त रुख अपनाएगी और रोकने का काम करेगी। ऐसे सट्टेबाजों को ना कोई पनाह दे, ना उनसे दोस्ती रखे, क्योंकि अगर सट्टेबाज फंसेगा तो दोस्त को ले मरेगा, जो अब हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से जो भी बुराई है उस बुराई को ख़त्म करो। हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में इन बुराइयों की कोई जगह है ही नहीं है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कोई किसी भी काम को आप हाथ जोड़ कर रोकने का काम करें। अगर हाथ जोड़ के नहीं रुकता है तो सख्ती से पेश आए, फिर भी नहीं रुकता है तो कमेटी बनाने का काम करें। कमेटी एक वो चीज़ है जो हर चीज़ को एक अमली जामा सही तरीके से पहनाने का काम करती है।
तीन चीज हो गई है, दारू हो गया है, सट्टेबाजी हो गई है, गौ का हो गया है, चोरी का हो गया है। एक मेरा निजी मामला है, मैं बरादरी से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि गलतियों माफ कर देना। मैंने देखा है कि चोरी के मामले जितने हो रहे हैं आसपास से हो रहे हैं, आसपास के ही लोग कर रहे हैं, और उनमें ये जो हमारे गांव का हाल मायापुरी की तरह होने जा रहा है, इस काम को रोको, ये काम बहुत गलत रहेगा। ये मायापुरी सबका लेकर हो जाएगी। इस मायापुरी से मेरा मतलब कबाड़ खाने से है। ये कबाड़ा कहीं यहाँ कहाँ कबाड़ा निकलता है गाँव के अंदर, ये कबाड़ा क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कभी किसी गाड़ी काट देते हैं, कभी किसी का पिता काट देते हैं, कभी किसी का हुक्का छोड़ लेते हैं, कभी किसी की मोटर छोड़ लेते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो लोग किसी की बददुआओं को इतना ना ले कि उनको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। आगे से प्रावधान गाँव के अंदर लाइटों का भी आया है, वो लाइटों का कम है, वो कैमरों का ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम बुराई को रोकेंगे तो बिल्कुल रुकेगी, वो बिल्कुल रुकेगी। अभी हमारे बड़े भाई साहब ये कह रहे थे कि सच्चाई से साथ रहोगे, साथ देंगे। बिल्कुल मैं इस मंच से, स्कूल से अपने भाइयों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों के साथ बिल्कुल सच्चाई से हूँ, बिल्कुल किसी की पैरवी के लिए नहीं जाऊँगा और ना ही अपने आदमियों को जाने दूंगा। और हाथ जोड़ के ये मेरे पास साफी है भाई, मैं इसको डाल रहा हूँ भाई, गांव में एक रहो। कुछ नहीं है इस जिद में, पार्टीबाजी में। गांव का विकास 100% रुकेगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैंने देखा है, हल्का फुल्का विकास हो पाएगा और कोई फायदा नहीं उस चीज से। ज्यादा बात ना कहते हुए गुजारिश करता हूँ मैं अपने एसएसओ साहब से कि दोबारा काम करें। सभी को नमस्कार। गांव खेरा की पंचायत ने जो फैसला लिया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आप लोगों से एक आग्रह करूंगा, अगर आप सामाजिक बुराई के लिए पार्टीबाजी को छोड़ के एक होकर काम करोगे तो आप कामयाब हो सकते हो। अगर सामाजिक बुराई में आप पार्टीबाजी करोगे, पक्ष विपक्ष करोगे, तो आप इस बुराई को बढ़ावा दोगे, ना कि घटाओगे। जिस तरह सतपाल साहब ने कहा, अभी हम इन कामों पे काम करेंगे, इस तरह से काम नहीं होते। आपके गांव की जो पॉपुलेशन है, जितने परिवार हैं, उन सब परिवारों से 5-5 आदमी की एक कमेटी बनाएं, जिसमें करीब आपके 150-200 आदमी बन जाएंगे। और वो सभी 150-200 आदमी इस बात की मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में शपथ लें कि भी हम इस बुराई को अपने गांव में जड़ से खत्म करेंगे। कोई भी इस तरह के काम में परिवार, कुनवा, मोहल्ला, पार्टी ना करके जो आदमी गलत कर रहा है वो सारे गांव का दुश्मन है। ना कि सोचे भाई ये तो दूसरी पार्टी का है, ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का है। अगर ये सोच करोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। जो सामाजिक बुराइयां हैं, हर इंसान चाहता है कि ये बुराइयां ना हो। अगर ये चाहते हो तो जो आदमी उस कमेटी में होंगे वो इस बात की शपथ लेंगे कि हम इस बुरे काम को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप ये चाहोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें कामयाबी होंगे। पहले अपनी कमेटी बनाओ, कमेटी की लिस्ट बनाओ, जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की लिस्ट बनाओ। उसके बाद जो आदमी ऐसा काम करेगा उसके ऊपर सामाजिक दंड, एक बार करता है तो उस पर जो है कोई भी आप संख्या मुकर्रर करके अभी ये ऊपर दंड दिया जाएगा। दूसरी बार करता है तो उसका जो है बहिष्कार किया जाएगा, हुक्का पानी बंद किया जाएगा।
तीसरी बार करेगा तो उसको गांव से बाहर किया जाएगा। इस तरह के कड़े कदम अगर आप उठाओगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और कमेटी जो फैसला लेगी वो पूरे गांव को मान्य होगा। उस कमेटी में कोई सरपंच नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, वो पूरे गांव की कमेटी आपके गांव के हित के लिए बनाई जाएगी। अगर आप इस बात पर सहमत हैं तो हाथ उठा के इस बात का समर्थन करें। सामाजिक बुराई में इस बात को ना देखें ये मेरे परिवार का है, ये उसके परिवार का है, इसमें किसी के साथ भी भेदभाव ना करें और सब एकजुट होकर इस बुराई को अपने गांव से मिटाएं। मेरे थाने में 78 गांव है। जब मैं आया था तो मैंने कुछ लोगों की मीटिंग ली थी, उनको सुझाव दिया था। इस बुराई के लिए सबसे पहले गांव फिरोजपुर नमक और टाई ने शुरुआत की थी। जो आज भी रात को कम से कम 60-70 आदमी पहरा देते हैं, उन गांवों में ये सभी सामाजिक बुराइयां 100% इस समय बंद है। इसी बात को देखते हुए गांव घसाने ने पहल की। उन्होंने भी पंचायत करके और 250 आदमी की कमेटी बनाई है। आज उस गांव में भी इन सारी बुराइयों पे लगभग अंकुश लग चुका है। इसी तरह से आज उसी कड़ी में जोड़ते हुए आपके गांव ने पहल की है। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सभी इस सामाजिक बुराई के लिए एकजुट हुए हैं। पुलिस प्रशासन इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा। धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने बहुत नजदीकी चौकी से आए हुए दो बात आप रख दें, क्योंकि आप एक दो बात भाई मैं आप लोगों की सबकी मदद करूंगा, कमेटी के साथ बुराई करोगे, आप मेरे पास फोन करोगे, उसके लिए मैं अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं बहुत आदरणीय दादा सुबेगा साहब से कि आए और दो बात रखें। सारी दुनिया हजूर के रूमुल्ला शुक्र मारेगा है। अब तो मार रहे डंडा से और डंडा हो रहा होगा इंड में समझ के नहीं गुज्जर मुल्ला पतली है बेचारा हाँ खाली है भाई। अब बुराई बंद कर दो है, थोड़ो बाद भाई फिर खाली होगी। अपने भाई सुधार कर लो और ना तो बिल्कुल खत्म बात है ये बात जी। बहुत बढ़िया बात की दादाजी ने। दादा है हमारे बहुत ही आदरणीय। अब मैं आग्रह करता हूं अपने बहुत ही आदरणीय चाचा चौधरी मकसूद साहब से कि आए और अपनी दो बात रखें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, जो हमारे सब भाई की राजी सो हम भाई के साथ हैं। कोई भी बात आवे हम भाई के गांव की बात है, नहीं काटेंगे, इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। और आगे हमारे जो अफसर बैठे हैं भाई, जिले से भी बैठे हैं, हमारे इलाके हिजू हमारे यासू भी बैठे हैं, एरिया से भी बैठे हैं भाई। हम इनके साथ कोई धोखा धक्की कोई झूठबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी बात होगी, जो भी कमेटी में कर दी जाए, कुंबा वाइज 5-5 आदमी ऐसे ले लो, हर कुंबा में छू कई भाई मत छोड़ो, हर कौम में छू, हर बिरादरी में छू लेके और अपने काम में उठा लो। या तो हमारा गांव सुधर जाएगा, नहीं हमारे जो नौजवान बच्चे हैं सबसे पहले तो मेरे ही दारू को भी है, शराब को भी है, सट्टे को भी है, जुआ को भी है,
भाई सभी भाई चू मोचो भी एकले चुनाव उठ रही है बात भैया यार सब भाई अगर करेंगे तो इंशाल्लाह या मैं फायदा सारी बस्ती को होएगा और भाई कहने के साथ या को उठाओ और अफसरन को पूरी पूरी अफसरन की मदद करो सारी बिरादरी से हाथ जोड़ के मेरी यू अपील है छोटे सूर बड़े कर ठीक है भाई चलो बहुत बढ़िया अंकल जी। सभी भाई यहाँ पे बहुत ही आदर और सम्मान के लायक हैं, तो सब भाई खुद से ही अपना हाथ खड़ा कर दे जो भाई बोलना चाहता है यहाँ पे आकर के, क्योंकि सबको बारी बारी से नाम लेकर बोलना थोड़ा सा चार पाँच मैं खुद ले रहा हूँ उसके बाद आगे मैं आगे करता हूँ अपने चाचा लपटदार आंसू जी से आए और दो बात कहें और गांव का मनोबल तगड़ा करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, नमस्कार जनाब। आदरणीय SHO साहब जगबीर सिंह और हमारे चौकी इंचार्ज भगत प्रसाद साहब और गांव की सभी बिरादरान सरपंच और जितने भी छोटे बड़े भाई सब बैठे हैं। अगर हम सब भाई मिलके इस काम को लेकर इस मुद्दे को अगर साथ करेंगे तो हम कामयाब होंगे। और सरपंच साहब हम जितने भी हैं हम सच्चाई से कह रहे हैं, पूरी बिरादरी के सामने कह रहे हैं, सच के लिए हमें रात को अगर 12 बजे भी आप लोग होंगे तो 12 बजे भी आपके साथ पहरे के लिए तैयार है, ठीक है ना। बुराई रुकेगी जब किसी का कोई ना, चाहे कोई अमीर का हो, चाहे मेरा हो, चाहे गरीब का हो, सबको वही हक बात कहो और वही रोकपाई करो। वो में सबसे ज्यादा मेरे गांव में शराब भी हो रही है, जुआ भी हो रहा है, सट्टा भी हो रहा है, लेकिन एक से हमारे नहीं रुक पाता। और हमारे साथ में प्रशासन हमारे साथ में है और पूरा गांव अगर इस चाहेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है जो ना रुक सके। और हम आपके साथ में दिल और जान साथ में रहेंगे। जब तुम भी कहोगे अगर नू कहे नंबरदार पहरे पर चल रात तुम पहरे पर तैयार रहे, ठीक है ना। और अपनी कमेटी बना, हर गांव में सिर्फ 5-5 आदमी रहे जैसे भी हिसाब करूंगा वाइज, और हम आपके साथ में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया अंकल जी, चाचा जी, मेरे ख्याल से रिश्ते के हिसाब से बुलाना ठीक पड़ेगा। कोई ताऊ जी बैठे हैं, चाचा जी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, भाई बैठा हुआ है, तो भाइयों का नंबर तो ऐसा कि मेरे ख्याल से अब मैं आग्रह करता हूँ अपने ताऊ साबू जी से जो नुह से शिरकत की है यहाँ पे आने में, आप आए, दो बात रखें ताकि हमारे इस मुहिम को बल मिले। आज की जो मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं हमारे सरपंच साहब जावेद जी और पुलिस स्टेशन मैं नौ से जो भी लोग आए हैं आप लोगों की मदद के लिए उनका बहुत शुक्रिया है। देखो, बुराई रोकने के तरीका समझो, ये बुराई के ऊपर पंचायत है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार आदमी है गाँव के अपने वो कोई हमदर्दी मत ले, जो गलत काम कर रहे हैं उनका साथ मत दे। और नंबर 2 में एक बात और कहूँगा, पुलिस वाले बैठे हैं भाई साहब, इनको भी ये चाहिए कि बुरैया की मदद ना करें। अगर बुरैया हमारी बात ना मान करके और पुलिस में जाकर हमारी शिकायत करे तो पुलिस को उनका साथ नहीं देना चाहिए। जब भी बुराई रुकेगी ये हमसे और पुलिस से मिलकर रुकेगी, एक आदमी से नहीं रुकेगी। और इसके लिए जरूरी है कि कुलबाई जैसे अभी आज मंत्री भी कही थी भाई कमेटी बननी चाहिए, हर कुलबाना से 2-4 आदमी होने चाहिए। कुछ मेरे साथ कहने वाले भी कही थी मकसूद। तो उसके अलावा ये है कि जो ये नशे की जो लत है ये मेरे काम में नहीं है, तो भी आप सोच रहे हो तुम्हारे काम में, लेकिन हमने तो अपने काम को सुधारना। ये मेवात में बहुत बुरी तरह फैली है, फिर इसका बहुत लंबा जाल फैल चुका है। नहीं हर गाँव में बहुत यही हो रहा है। अगर ये नशे की लत नहीं छूटी बच्चों से तो इन बच्चों का तो भविष्य खराब होगा ही होगा, साथ में तुम्हारा भविष्य खराब। इसलिए बाहर के जो लोग आते हैं जो नशे की चीजें लाते हैं उनको पकड़ो,
ये नहीं है कह रहा कि नशा पैदा हो रहा है, क्या फला घर में नशा पैदा हो रहा है, नशे के लिए भी बाहर से आते हैं लोग यहाँ, उनको पकड़ो। खाली बच्चे से नहीं काम चलेगा, उनको पकड़ना जरूरी है, ताकि अगर हम जड़ को खत्म करेंगे तो अल्लाह चाहे तो मुझे उम्मीद है अगर नशे की कम हो जाएगा। मैंने जैसे सुना है कि यहाँ आकर के लोग इंजेक्शन नशे के बेचते हैं, इंजेक्शन नशे के फॉरेक्स वगैरह बेचते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें बेच के बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे नशा इतना बढ़ जाता है कि बच्चे परेशान तड़पते हैं। तो इस लत को छुड़वाने के लिए जरूरी है गांव के सुधार के साथ साथ बाहर के जो आदमी आते हैं, जो ये धंधा करते हैं, उनको भी बैन करो, उनको रोको, गाँव में बताओ। सबसे अच्छा तरीका है बुराई रोकने का। रहा सवाल इस बात का, मेरी एक चीज और है, अगर आप लोग अपने बच्चा पर ध्यान दोगे पढ़ाने के लिए, जो बच्चा वाहियात घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं भाई? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप का भी हाथ है। अगर तुम ये सोचते हो कि माँ बाप का हाथ नहीं है, माँ बाप की गलती से बच्चे बिगड़ते हैं। अगर माँ बाप बच्चों पर सही ध्यान देगा, उन्हें सही तालीम देने की कोशिश करेगा, तो बच्चे खराब नहीं होंगे। और यूँ छो कह देना अरे इस रेडो लड़ने वो तो अपना हाथ खा करना लेगा, तो बच्चा बिगड़ेगा। याके अलावा ये मतलब बच्चों को जो बोल रहे हैं, ये जिनकी स्कूल पढ़ने की उम्र है, उन्हें स्कूल भेजो, उनको कंट्रोल करो। माँ बाप का फर्ज पड़ता है बच्चों को। ये नहीं है कि बिरादरी से रुक जाएगी सारी बुराई, हर माँ बाप अपने बच्चों को रोके जो रुकेगी बुराई। धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं आग्रह करता हूँ अपने बहुत ही आदरणीय दादाजी, दादा अब्दुल्ला जी, माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आपको मैं बात नहीं देख पाया, आप आए और दो बात करें। शुक्रिया। अब मैं आग्रह करता हूँ चाचा जी, चाचा नब्बी जी आए और दो बात कहें। नमस्कार। आदर और सम्मान के योग्य हमारे और मेरे गांव के छोटे बड़े सभी भाइयों, आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ एसएचओ को, अपने कीमती वक्त निकाल कर और हमारे गांव में दिया। मेरे भाइयों, ये बुराई पूरी मेवात में फैली है और इस बुराई को रोकने के लिए गांव में कोई पार्टीबाजी ना हो, विपक्ष है और रहना चाहिए, वे और कामों के लिए है, इसके लिए सब हम ये हाँ। और हमारे गांव में जुआ कैसे खुल्लम चल रहे हैं, ऐसे पता ना है, 100 200 बच्चा दारू पी रहे हैं, 8 अंजन हमारे उसने जंगल में सू ये। और आज तो कई और को बच्चा कर लो, जिस गांव में एक चोर हो जाए वह गांव में चोर निकलते रहेंगे, वहाँ पुलिस पकड़ेगी एक और पैदा हो रही, वहाँ पकड़ेगी 2 4 और निकलेंगे। भाई यहाँ पे हम कुछ लगना चाहिए, ये बुराई की है। रही बात, वे अपने कमेटी बनाओ, कमेटी बना के जहाँ भी आदेश करे वो प्रशासन को, भाई पंचायत में तो हमारा सरपंच है, भाई गाँव का जिम्मेवार है, माफी को खाली काम में कोई भी ना है। अबू बन को 5 साल वो अल्लाह ने बना दिया, हमारा हाथ। हम कह रहे हैं मतलब हम बिल्कुल विपक्ष में हैं, अब याद ना करें हम बात, लेकिन ऐसे काम के लिए तो आपको 12 बजे करेगा तो हम तैयार रहेंगे। गांव में, हमारे गांव में कोई गौकश ना हो, कोई बताए गांव का आदमी कितने दिन हमारे गांव में कोई 20 साल की गौकश हुई है, जो FIR हुई है, कोई एक गरीब आदमी हड्डी को काम करे, ये तमने सबन ने पता हो, जो FIR गलत हुई है। और यहाँ में हम प्रशासन से सारे गांव की राय ले गए, और जो जायज बात है, जो कोई है तो वो रहे, और ना तो वह गरीब आदमी गांव से पलायन कर चुका हो, ऐसे बात करके। और जुआ सट्टो ये कि हमारे गांव में खूब चल रहे हैं, और दारू पी रहे 200 साल करिए लोग, गांव बीच में दुकान चल रही है, जानना 2-4 पर मैं प्रशासन से क्या कहूँ, 2-4 पर पकड़वाए, अब पकड़वाए 2 घंटे बाद छोड़ दिए। इन पे कोई कट्टा पट्टा पैसा केस लगा दी, जो जमान 2-4 महीने ना हो, ये हम तो आप मिल गए ये जुआ वाले ने जब नहीं पकड़वा दे 2 घंटे पास है,
टीकस को आदमी फलाने को आदमी चलो गाड़ी लेके हम भी गए 2-4 दिन यू भाई भी गए भाई बिल्कुल मत जाओ इनके साथ। खुल्लम दुकान चल रही है गाँव में, ये बुराई ये रोको और यहाँ में हमारा सबको फायदा हो। ये गुनाह है, आज तेरे बच्चा खेल रहे घेरे मेरे जाएगा भाई तीन तो दुकान है, या पे तो 100 सामान या पे तो जाएंगे इन्हें बंद करो। तो एसएचओ साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी लेके ये हमारी मुस्तकबिल के लिए रही शिक्षा की बात। ये 20-20 बोल रहे हैं भाई माँ बाप की जिम्मेवारी ना है तो करेगा शाम होते धक्का करना सिखा दे रात को 10 बजे बाप नहीं पढ़ना बाप प्राण ले तो पढ़ो भाई नहीं काहे पढ़ो काहे जाना होता नहीं तो जो मुंह पर लगाएगा हम तो कहां बोलो। तो मैं तो यहाँ कहूँ बुराई है और यहाँ रोको और भैया कोई सरकार कोई का गुनाह है, सब बुराई हम में। हाँ हमारा तो जब यहाँ होती है तबलीग वाले समय समझावा कोई ना समझे, कोई 10 टीका लगाया कोई 5 पर खर्च कर आया एक भी ना मान सारे गलत काम कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं। हम टाइम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं हराम की रोटी। जो आज हलाल की रोटी खाए को अल्लाह चाहे तो वाकई औलाद भी सही रहेगी। वापस हला कामा हला का कहावे है और मेवात पर तो मैं आगो छाना लगने वाला हो ये ऊपर सुहे ना कहीं वाप नाया में कोई बीजेपी कर रही हो ना सरकार कर रही पर कोई ना कर लो, ये हम कर रहे हैं। सारी बुराई हम में है, जो फैसला ऊपर तो अरे ऊपर वाला तो बादशाह को भेज देगी तब तो चाकरी चलेगी कहाँ से करे। कोई भी तो आदमी 90% आदमी हराम की रोटी छोड़ रहा है। ताई जाने कोठी बना ली तू बेट से फूक न जाओ, अरे अपनी मजदूरी पे रहो, अपने वहाँ पे रहो, सुकून से रहोगे। तो मैं तो यहाँ कहूँ भाई कमेटी बना कोई बात रहेगी सहयोग देंगे खुला हमारी तरफ से कोई ना रहेगी रही वो सी बात। और यहाँ में कोई छुड़ांग मिला मत करियो भाई मेरी पार्टी को हम बिताई हमारी को। और इंचार्ज साहब मैं आपसे कह रहा हूँ इनका अगर ये जुआ खेलना पकड़ो जाए साढ़े पे कट्टा को आराम लगा जो 2-4 महीना तो इसी के को फलाने को जेल में खड़ो आपको भुकेरी पावर है कि लगा के साले पे कुछ। मैं कह रहा हूँ यार अक्का देश में हम सुनू कहाँ जाए पकड़वा लियो हम तो आगे छूट के तेरे फूका कहाँ करे क्या कहा सिर्फ कोड सारे ठोक दे बिल्कुल खूब जावे हमने हमारी पट्टा नहीं दीवार का आपस में क्या कहते हैं सारी पावर है ये तो ग्राम पंचायत फॉर्मेलिटी आदेश होता है ना पे ये बात अच्छी ना देखो पुलिस के हाथ कानून के हिसाब से बंधे हुए हैं। पुलिस कानून से बाहर जाए को काम नहीं कर सकती, पुलिस के कानून सरकार बनाती है। मैंने अपने जब आपको संबोधित किया कहा था कि आप अपने कानून बनाओ, अपनी शर्तें बनाओ। आपके पास इतनी पावर है अगर आप चाहो पुलिस ने किसी आदमी को पकड़ा कानून में उसको छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ दिया। आपको तो इतना अधिकार दे रहा हूँ कि आप उसका बहिष्कार करो तो काम से निकाल दो। देखो तो आदमी किस तरह आपको क्या कर लिया। जब आपका समाज बात के करे वो लेगा फैसले, अगर जो आदमी इस तरह कमेटी को चैलेंज करेगा उसका काम से बहिष्कार होगा पानी बंद किस तरह चैलेंज करेगा। गांव और राम पर इसी बात बसावे बताओ। तो आप सब मिलकर अगर इस तरह की फैसले लोगे तो जो कमेटी को शुक्रिया जी। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए और चाचा का नंबर तो पूरा होने वाला 5 नंबर आएगा तो ज्यादा नहीं सर 2-3 अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बहुत ही आदरणीय और सम्मान के लायक ताऊ चौधरी कुर्सी जी से आए और 2 बात रखें और बात को बहुत अच्छे ढंग से रखें यहाँ पे ताकि गांव को पता लगे कि अब ये मामला इतना आराम से नहीं रहेगा। अब मैं आगे करता हूँ अपने बहुत ही आदरणीय और सज्जन चौधरी जमील भाई से आए और 2 बात रखें। आइए भाई साहब। शुक्रिया। मेरे बहुत ही अजीज बहुत ही प्रिय दोस्त मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हर सुख दुख में साथ रहने वाले भाई एडवोकेट
मुश्ताक जी, आप आए और दो बात रखें। आपका आज कहीं जाने का प्लान था, किसी हॉस्पिटल का मामला था बहुत तगड़ा आपका, फिर भी आपने वक्त दिया, आप आए, दो बात कहें। आदरणीय मान और सम्मान के योग्य हमारे सदर थाना नून से SHO साहब, हमारे चौकी इंचार्ज साहब और गांव के सभी मौजूदार लोग और मेरे आदरणीय दोस्त जावेद सरपंच, मैं आप सभी लोगों से एक आग्रह करता हूं कि जब हम अपने आपे में इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम एक शपथ लेंगे यहाँ पे। जो ये बिरादरी जो इकट्ठी हुई है, इसका मकसद ये नहीं है कि हमने सुना, इधर से सुन के इधर को निकाल दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमको हर आदमी को ये शपथ लेनी है अपने आपे में, और खासकर मैं अपने यूथ आइकॉन से कहता हूँ, जो जितने भी युवा साथी हैं वो हम सभी मिलकर के एक साथ ये शपथ लेंगे कि जो भी बुराई गांव के अंदर है उसमें हम सभी लोग उसको खत्म करने का सहयोग करेंगे। क्योंकि प्रशासन तो बहुत बात की बात है, SHO साहब ने एक बात कही थी कि गांव में गांव की जो बिरादरी होती है, बिरादरी का सहयोग इतना बड़ा होता है कि हम इस्लामिक तरीके से देख लें, या तो बुराई को अगर हम में कुव्वत है कि हम अपने आपे से खत्म करें, अगर हम अपने आपे से खत्म नहीं कर सकते तो उसमें जो गांव की जो बिरादरी है उसमें सख्ती के साथ पेश आए। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो जो हमारी कमेटी है, निगरानी कमेटी, उसमें हम आगे चल के प्रशासन का सहयोग लें, क्योंकि प्रशासन बहुत पीछे की बात है। हमें तो अपने आपे से जो हमारी कमेटी बढ़ेगी वो सारी कमेटी मिलकर के ये फैसला लेगी कि जो भी बुराई है उसमें उन लोगों के हम खिलाफ रहेंगे, किसी का कोई सहयोग नहीं करेगा, कोई पार्शियलिटी नहीं बरतेगा। अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते तो फिर हम प्रशासन के साथ जुड़ करके उन लोगों के खिलाफ रहेंगे। तो मेरी सभी साथियों से यही निवेदन है कि हम सभी अपने आपे में इस चीज का अपने आपे में एक वचन दे करके और एक शपथ लेकर के यहाँ से जाएंगे कि गांव में जो भी जुआ, सट्टा, शराब और जो गोकशी का मामला, अलबत्ता मैं SHO साहब के नॉलेज में एक बात डाल देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गांव में स्लॉटरिंग का कोई मामला हुआ नहीं है हमारे नॉलेज में आज तक। जब तो हमारा जन्म भी नहीं था, हमारे गांव में एक मसला हुआ था, उसका हमें कोई होश हवास नहीं है। अब लेटेस्ट में एक FIR लॉन्च हुई है मेरे गांव में। मैं पूरे गांव के सामने SHO साहब आपको बता दूं, वो आदमी बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल उस FIR में उसका गलत नाम लिखवाया गया है। वो आदमी हड्डी का धंधा करता है, मेंटली डिस्टर्ब आदमी है। गांव को बदनाम करने के लिए, गांव की छवि को खराब करने के लिए सिर्फ ये FIR हुई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमागी रूप से मतलब गांव, उससे ये नहीं है कि सर गांव ही खराब, टोटल गांव के ऊपर एलिगेशन है, क्योंकि एक बंदा पूरे गांव को खराब कर देता है। मैं आपसे कहता हूं सर कि उस FIR में फियर इन्वेस्टिगेशन करके जो भी आपको लगे कि ये चीज गलत है तो उसको गलत तरीके से ट्रीट करें, और अगर यह है कि वो बंदा इनोसेंट है तो उस FIR को खारिज करें। प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हमारे गांव में कोई गलत काम नहीं होगा इंशाल्लाह, ये हम वचन देते हैं। और मेरे गांव के हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा ताऊओं ने जो हमसे पहले बोले, सभी ने ये सहयोग किया। भाई बात सुनो मेरी बात, आप लोग भी तो दर्ज कराने वाले हो, पुलिस की आपकी शक्ति है भाई, आप लोग बैठ के दर्ज कराओ। फिर मैंने आरोपी पक्ष बुलवाए थे और 4 आदमी समाज के भी गए थे मेरे पास, उनके सामने आरोपी पक्ष को बुलाया। भाई अगर तुम्हारा गलत नाम मेरा तो आप आ जाए, वो आरोपी पक्ष नहीं आया सामने। भाई चंडीगढ़ तक पढ़ा रहे हो, नाम पढ़ा रहे हो चंडीगढ़ तक, 112 का कॉल करके भाई ये आदमी की उपस्थिति करके सिर में डाल, पुलिस कहाँ जाएगी? हम तो कानून से बंधे हुए हैं ना।
जनाब ये काम हमारे गांव में 50 साल से हो रहा है। लीला बैठ जा जनाब ये दूसरे काम चलाता है, यहाँ खेती करता है। पूरा काम नाजायज कह रहा हूँ, सारा नाजायज सुनो भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, उसका नाम निर्दोष है। जो चीज वहां से बरामद हुई उसको पुलिस तो नहीं लेके आई, आपके सामने बरामद हुई। ये नहीं लाया तो ये लाया, ये नहीं लाया, ये लाया, ये नहीं वो लाया, कोई तो लेके आया। मैं वादा कर रहा हूँ तुम्हारे पंचायत के सामने, और वो निर्दोष है, मैं निकालूंगा उसका नाम। मुझे दोषी दे दो, दोषी भी आप ही दोगे, निर्दोष आप इसको दे रहे हो, दोषी भी आप ही दोगे। मुझे दोषी दे दो, मैं निकालूंगा इसका नाम। आप पूरी पंचायत के निर्दोष है, हम इस बात से नहीं है कोई किसी के साथ गलत हो, लेकिन कोई तो है ना उसका आरोपी। जनाब बिल्कुल गलती है बस। जंगलों में गहूँ कच्ची होती है, वहाँ से हड्डी को जो मूंग का जो सर होता है, बैर होता है, इनको ये जाके काफी दिन से इकट्ठा करता। हमारा ताऊ था वो भी इंतकाल हो गया इसी काम में, ये भी लाके करता। अब हम इसको ये नहीं कह सके उसकी है, बाकी ये पक्की बात है जंगल से इकट्ठी करना। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो गाय का सिर जनाब ने कह दी वो नहीं लेगा, कौन तो लेके आया? हाँ वो लेके ही आया है, लेके ही आया वो लाके वो इकट्ठी करता, वो नहीं काटता। हमारे गांव में गाय नहीं करती। जनाब वो तो बिल्कुल बिल्कुल नाम है, ये बात ये मरे हुए जैसे पशु मारा सबकी लागत बढ़ेगी, लेकिन नहीं तो कागज वो मुसब्बर है, साइलेंट है नहीं कागज मुसब्बर है, देखो पंडित जी ने एक बात कही है, केस दर्ज कराया, सही है ना? कोई बात हक में गया हूँ, क्यों ले गए? जब वो भी गुनाह चाहता हूँ, गए गए कि ना हम कौन गया बताओ, बताओ भाई, अब बताओ ना, बताओ कौन बात कर रहे हैं? पंडित जी कह रहे कोई आया मेरे पास, ना गए हम नहीं किधर गए हम बताओ सही कौन है? गए देखो ये ऐसा है, मेरे पास फारूक सरपंच गया था और 2 आदमी गए थे, और मुसब्बर वहाँ आमने सामने बैठा हुआ। मुसब्बर ने इनके नाम लिए थे, जो लीला भी गया था, लीला तेरे बालक को बबुआ वो भी था। मैंने इसलिए बुलाए थे ये, तो तू सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है? उसको इनके बच्चों ने पीटा भी था मुसब्बर को, उसने 112 पे कॉल कर दी चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में कॉल आएगी तो हमें तो मजबूरी आने लगता है, और कोई भी क्राइम हो उस पर जाना पड़ेगा हमें। और अगला नाम दे रहा है, पुलिस FIR दर्ज, और वो डॉक्टर ने ताजा सिर बताया, ऐसे लिए पुराने हैं, देखो हड्डी मिलता तो पुरानी मिलता है। आप लोग करे, वो तो हड्डी का काम करता है, ठीक है। हड्डी वाला अगर हड्डी कहीं भी किसी गांव से उठा के लाएगा, अपने गोदाम में रखेगा। वो सिर्फ गोदाम में मिला या कुएं के अंदर मिला? नहीं वो जनाब वो हड्डी गांव के डोल पे खेत पे थी। जब 112 पे इनकी लड़ाई होती है, मुसब्बर ने वो कट्टा कुआं में डाला है। जब पुलिस आ गई 112 जब वो कट्टा निकाला है, फिर स्टाफ वाला है चौकी से, जब वो लेके वहां, ये कहानी सच है जो मैं बोल रहा हूं। मुसब्बर जी को इन बार कुछ जाते हैं ये बुराइयां मिटाने के लिए है, ये मुकदमे पे मत चलो, मैं निर्दोष कराने के लिए जोर दे रखा है आप लोगों ने। जायज हो गया उसे तो मैं कर दूंगा, उसमें भी जायज। सर एक सेकंड, SHO साहब का इस बात में सहयोग करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ हमें उनके नोटिस में ये बात लानी थी SHO साहब के, यहाँ बहस का मुद्दा नहीं है। और ये है कि गांव जब आपका सहयोग कर रहा है
आपकी बात को सामने रख रहा है तो आपको आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए थी इस मैटर। ये मैटर दैट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला जो मामला है, गांव का हर आदमी आपकी तरफ बोल रहा है, अगर वो इनोसेंट है, क्योंकि एफआईआर पुलिस की भी इसमें गलती नहीं है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वहां कंप्लेंट गई है, कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, कैंसिल करने की भी पुलिस की पावर होती है। तो आप बहस का मुद्दा ना बढ़ाओ इस चीज को। मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात यही खत्म करता हूं और सभी भाइयों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि गांव की पूरी बिरादरी जावेद सरपंच के साथ में मिलके इसका सहयोग करे और इन बुराइयों को रोकने का पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करे। हम अपनी तरफ से पूरा आश्वासन जावेद भाई को, प्रशासन को ये देते हैं कि हम अपने गांव में कोई इस तरह की बुराई जो है सर उनको नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ शुक्रिया। भाई मेरी तो आप लोगों से एक विनती है, मुकदमा तो चलो ऐसे तो साहब है और अफसर कर के दिया, वो भी जैसा होगा उसे निपट जाएगा। लेकिन आपके गांव में 3-4 पीओ है, 2-3 मुकदमे हट के भी है, उन मुलजिमों ने पेश करते समय पता है। एक चालान है 6 महीने से पेंडिंग पड़ा, 6 महीने से मेरे वकील साहब भाई परिवार का है, वकील साहब आगे वो चालान ही देना 6 महीना हो गया। 6 महीने से मैं वकील साहब से पेश कर रहा हूँ, सरपंच साहब से करूँ, मैं पेश करता हूँ। आप लोग हमारी मदद करो, हम आपकी आगे 100% से ज़्यादा 200% मदद करेंगे। लेकिन अगर आप हमसे झूठ भी बोलते रहोगे, अगर झूठे फोन करते रहोगे, झूठे पर्चा दर्ज करवा दो तो हम अलग नहीं जाएंगे भाई। जिस तरह आप अपेक्षा करते हो पुलिस आपको कोऑपरेट करे, इस तरह पुलिस भी आप लोगों से उतनी अपेक्षा करती है कि आप लोग भी पुलिस को कोऑपरेट करें। जो आरोपी हैं उनको पेश कर दो, जो निर्दोष है उनके लिए आप तो बिल्कुल आओ, सुनेंगे, अगर निर्दोष है तो उसको निर्दोष भी करेंगे। जनाब शुक्रिया। गांव की बरादरी यहाँ बैठी हुई है। मैं सब भाइयों को इस बात से अवगत करना चाहता हूँ कि जो ये मसला हुआ है, हालांकि ये मसला यहाँ ज्यादा बात करने का नहीं था, जनाब की नॉलेज में ये मसला पहले ही डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी जो मुद्दई है, उनके परिवार फैमिली है, उनको मैंने ये बात कही थी कि आप आओ, 10 आदमी 20 आदमी आकर के जनाब से मिलेंगे, ये कहेंगे कि ये गलत है। अगर मान लो तो मसला आगे चलता है, लिखित होना चाहिए कि भाई हमने दिया है, गलत है। पंचायत कभी भी किसी भी भाई के साथ भलाई में साथ चलने के लिए पीछे नहीं है, ना आगे रहिए इंशाअल्लाह। मकसद है उस मामले का, उसका बैठ करके बरादरी 10 आदमी 20 आदमी सोच ले, नाम लिख ले, वो चल देंगे जनाब के पास में, मिलके बात कर लेंगे उसका। हर चीज का हल होता है। वो गलत है, सब पता है जनाब को, मैं मिला हूँ जनाब से, बोला गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं सभी भाइयों का बहुत आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, बड़े आराम से सुनने पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब कोई भी भाई बात अगर रखना चाहे यहाँ पे आगे रख सकता है। अगर मुझसे किसी भाई का नाम लेने में कोई गलती हो गई है तो प्लीज उसको ज्यादा ध्यान में ना रखें, क्योंकि ये बाइक संभालने का काम मेरा आज नहीं था। आज सब सरकार था वो है नहीं यहाँ पे, ऐसा दिमाग नहीं उन्होंने। तो कोई भाई अगर आए तो यहाँ पे तो बात कर सकते हैं। साथ में ही हमारे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आए हुए श्रीमान कृष्ण जी, जो पंचायत सेक्रेटरी है, जो पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए कागज का काम बखूबी करना जानते हैं और बहुत ही समझदार सुलझे हुए इंसान है। पूरा इंड्री ब्लॉक, ये नहीं कि मेरा गांव ही, पूरा इंड्री ब्लॉक सबसे ज्यादा गांव इनके पास है। ये बहुत सुलझे हुए इंसान है, हर चीज की तह जानते हैं। मुझसे आगे ये भाई भी किसी काम को गलत होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते, ना गलत काम होने देते। तो कृष्ण भाई आप आए और गांव की तरक्की के लिए 2 बात कहें। ये पंचायत हमारी बुराइयों को रोकने के लिए है, लेकिन पिछली बात ना करते हुए हम आगे की बात करते हैं। तो सर आप 2 बात करें। Respected SHO साहब,
चौकी इंचार्ज, उसी साथ आने वाले स्टाफ, सरपंच साहब, गांव के बैठे मौजूद सभी आदमी और दोस्त जितने भी हैं मेरे हमसफर, सभी को नमस्कार। ये जितनी बातें मैंने सुनी है SHO साहब ने बताई, बुराई का शुरुआत गांव से होती, गांव से खत्म होगी। ये आप समझ लो, मेरे पास 25 पंचायत हैं, 44 केंद्रीय मतलब जो है पंचायतें सारी है। मैं मतलब डेली ग्राम सभा में रहता हूँ ऑलमोस्ट, तो ये ऑलमोस्ट ग्राम सभाएं खत्म से होने जा रही है। तो सरपंच साहब ने मतलब इनिशिएटिव लिया है कि मैं अपने गांव में करूँ। आपके गांव का, किसी भी गांव का इसमें नाम जाता है तो बदनामी होती है ना। और ये बात सही है, प्रशासन तब एक्शन लेता है तब आप लोग ही बोलते हो। प्रशासन को कोई ऐसा थोड़ी कि इनके पास नींद आती तो उस आदमी ने गलत काम किया है। यहीं के बोलने वाले होते हैं कि जी ये वो काम वहाँ पर हो रहा है, वहाँ नाशाबंदी और जजाटा में हुआ, परसों केस हुआ है, उसमें रात को 12 बजे मंदिर में लोग चले गए, वहाँ पर दारू पीकर गदर मचा रहे थे। नहीं वो मैसेज देने वाले तो गाँव वाले ही हैं, अभी उनको वहाँ से पकड़ा गया है। तो आप लोग मतलब ये इसकी बजाय पढ़ाई में अगर ध्यान दो तो कितना अच्छा है। बच्चों को सिखाओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़े। अब तो मेवात में IAS बन रहे हैं, HCS बन रहे हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। बाकी रही गांव की, मैं तो गांव की इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ। सरपंच साहब ने बता दिया है, मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके मेरे से जितना हो पाएगा आप लोगों से कोऑपरेट करूँगा। लेकिन जहाँ तक ये माहौल जो बना हुआ सारे मेवात में ही, आपके गाँव में नहीं है, और इसमें सब आदमी नहीं है, 10% आदमी है जो मतलब जो है खराब करते माहौल को। उनको थोड़ा समझा करके थोड़ा कहो अच्छा रहेगा। केस तभी होता है जब आदमी कोई बोलता है, ऐसे प्रशासन जब भी उठता है जब इनके पास खबर जाती है, हमारे पास ही खबर जाती है। सारे मेवात में गई थी ये गाँव की, कह रहा कि सब जगह फैली हुई है बात, ये नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। तो कह रहा था पढ़े लिखे गाँव में आता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लोग बताते हैं। सरपंच भी आप लोग अच्छा है, अच्छा इंप्रूवमेंट करना चाहता है। जहाँ तक मेरे पंचायत के नया सरपंच नए सेक्टर में लेना चाह रहा था, 6 महीने हुए मेरे भाई में, गाँव का इंप्रूवमेंट करना चाहता है, सब चीज़ में आप लोगों के साथ रहना चाहता है, थोड़ा सही होता मिलेगा। बाकी अगर कोई और दिक्कत हो कुछ हो तो आप बता सकते हो, मैं बैठा हूँ, सरपंच साहब है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कृष्ण जी। बस 2 मिनट और लूँगा मैं बरादरी का। सभी भाइयों का यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो ज़्यादा ध्यान मत देना, ये सीखनी पड़ेगी अभी। अब लगता है हर कोई माँ के पेट सीख के नहीं आता है। ये माहौल मेरे लिए नया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुझे आप भाइयों के सहारे की बहुत ज़रूरत है। इस ग्राम पंचायत में सरपंच पहले मैं नहीं हूँ, ये पूरा गाँव सरपंच है। उसके बाद मेरा नंबर। आखिर में बात को पूरा करते हुए मैं यहाँ पर आए हुए नूह थाना से श्री जगबीर सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में ही जयसिंहपुर चौकी से आए हुए श्री भगवत प्रसाद जी का मैं यहाँ आने पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में ही भाई कृष्ण जी इंड्री ब्लॉक से यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी भाइयों का अपने कीमती वक्त में से चंद टाइम निकालने पर मैं भाइयों का एहसानमंद हूँ। मैं ये आश्वासन देता हूँ पूरी बिरादरी को, पूरे महकमे को, कि हर परिवार से जिम्मेदार आदमी लिया जाएगा, उसका नाम बाकायदा लिस्ट में होगा और वो लिस्ट सब भाइयों के पास रहेगी। उसके ही मुताबिक ये कमेटी बढ़ेगी और वो कमेटी हर बुराई को रोकने का काम करेगी। कोई भी भाई किसी को अगर ये गलतफहमी है कि अब यहाँ से आगे वो ये सारे काम कर लेगा तो कृपया भूल जाए, अब ये आगे काम नहीं चलेगा। कमेटी अगर काम टाइम पर नहीं कर पाएगी तो मैं खुद पकड़ के उसको थाने के हवाले करूँगा। जो गाड़ी देनी है मेरा वार दुबक्के नहीं होगा, सामने आकर होगा। ये मुखबिरी करने का मेरा काम नहीं है, सामने आके पकड़े देने का काम करूंगा उसको मैं, जो भाई बुराई करेगा। मैं गलत करता हूँ, मेरे घर पे मुझसे कहा करके मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उस गलती को सुधारूंगा। हर कोई आदमी गलती का पुतला है, गलती किसी से हो सकती है। मैं गलती करता हूँ, मुझसे तो मैं गलती कर रहा हूँ, गलती को ठीक करूंगा। जो भाई गलती करेगा आगे वो भाई बक्सा ले जाएगा। जिन भाइयों के घरों में ये काले कारनामे चल रहे हैं वो भाई अपने घरों के या तो उन लोगों को आना बंद कर दे या उन घरों को खाली कर दे जो पे कोई रहता ही नहीं है। चाहे वो हमारे अस्पताल की बात हो और घरों की बात हो, बिल्कुल बंद कर दो।
ये गांव चलेगा यहाँ से आगे अमन और चमन से, प्यार से। बदतमीजी की, गाली गुफ्तार की और चोरी चपाटी की, गुंडेगिरी की, दादागिरी की कोई जगह नहीं है। इस गांव में रहना है तो शांति सीखनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए पूरा गांव एक नाट काट दे, आज भी और कल भी। शुक्रिया सब भाई।